हेलो फ्रेंड्स, तो कल एसएससी सीजीएल 2024 का आंसर किया जा चुका था। तो आज से हम लोग एसएससी सीजीएल का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। तो आज का शिफ्ट है 9 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विथ बेस्ट टॉपिक के साथ बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे सोल्व करते हैं। तो आते हैं, देखिए 100 अंक का है, सभी अंक कितने, सभी विषय 100 अंक है। क्या निकालना है, सभी विषयों को मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किया है ये हमें निकालना है। देखिए 100 अंक है 5 यानी 500 अंक है टोटल, यानी 500 का मेरे भाई 79% निकाल देंगे हम लोग। कितना अंक प्राप्त करना है, 80 पचे कितना होगा मेरे 400, 400 में से 5 यानी 395 अंक कौन सा स्टूडेंट प्राप्त किए वो हमें देखना होगा। अब देखिए ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर 4 स्टूडेंट है, सुमित, मोहित, रोहित, तरुण। तो देखिए लास्ट में यहाँ पर क्या एग्जाम में कैसे करते हैं, सुमित का पहले चेक करते हैं, सुमित का चेक करते हैं। यहाँ पर लास्ट में क्या 5 है, तो सुमित का भी लास्ट में 5 आना चाहिए था। तो 8 2 10 18 26 यानी लास्ट में क्या है 6 है, लास्ट में क्या है 6। तो ये सुमित जी आंसर नहीं होंगे। मोहित जी का चेक करते हैं, मोहित जी कहाँ है, तो मोहित जी हमारा यहाँ है। यानी 5 7 12 12 4 16 16 3 9 यानी लास्ट में 9, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यानी मोहित जी भी मेरे भाई कट चुके हैं। ठीक है, रोहित जी का चेक करते हैं, रोहित जी 8 4 12 12 6 18 18 और 9 कितना हो 7 होगा लास्ट में। तो ये भी आंसर नहीं हुआ क्योंकि 5 चाहिए था। तरुण जी, भाई तरुण जी को चेक करते हैं, तरुण जी कहाँ है, यहाँ पर है। देखिए 5 10 15 लास्ट में मेरे भाई क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा था। तो तरुण जी आंसर हो सकते हैं मेरे भाई, पूरा जोड़ना भी नहीं पड़ रहा मेरे भाई, आंसर आ चुका है। ऑप्शन क्या, ऑप्शन में डी। आते हैं क्वेश्चन में 2 पर। देखिए 2 में क्या बोला गया है मेरे भाई, यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में किसी भी विद्यार्थियों को या अन्य को प्राप्त अंकों की तुलना में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, तो उस विद्यार्थियों को प्राप्त कुल परसेंट अंक निकालना है, यानी कितना परसेंट यानी हाईएस्ट अंक प्राप्त हुआ भी हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए सभी विषय में आते हैं 150 अंक है। 150 में क्या है, सभी के सभी देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको कि यहाँ पर ऊपर में देखिएगा तो बोला गया होगा कि प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक को दर्शाती है और परसेंट में दर्शाया गया है। यानी जो भी यहाँ पर मान दिया गया है ना भाई, 90% में है, ये 100% में। ठीक है, तो देखिए गणित में सबसे परसेंट किसने अधिक है, यहाँ पर 100% हाईएस्ट अंक है। उसी प्रकार सामान्य विज्ञान में चेक करें, रसायन विज्ञान में चेक करेंगे तो यहाँ पर 80% सबसे अधिक है। भौतिकी में देखिएगा तो यहाँ पर आपको 90% सबसे अधिक दिखेगा। भूगोल में देखिएगा तो 95%, इतिहास में देखिएगा तो 90% एंड कंप्यूटर में देखिएगा तो यहाँ पर 90%। ठीक है, अगर मेरे भाई यहाँ पर परसेंट में गिवन है तो अंक में हमें निकालना होगा। 150 का 100% कितना हो जाएगा, 150 ही होगा, है ना। 150 का 100% कितना होगा, 150 होगा। ये मेरे यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर जोड़ते चलेंगे, 150 होगा। एंड 130 का 80% कितना होगा मेरे, 104 होगा। ठीक है, और 120 का 90% कितना होगा, 108 होगा। एंड 100 का 95% कितना होगा, 95 होगा। एंड 60 का 90% कितना होगा, 54 होगा। एंड 40 का 90% 9 चौका 36, है ना। ये मेरे क्या हाईएस्ट अंक है। नीचे में क्या होगा, टोटल अंक कितने हैं मेरे भाई, तो टोटल अंक जोड़िएगा 150 130 120 100 60 40 यानी 200 300 400 500 500 यहाँ पर 600 टोटल है। यानी 600 में यहाँ पर टोटल हो गया, गुणे 100 कर देंगे मेरे भाई तो परसेंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, परसेंट में आंसर आ जाएगा, 100 से 100 गया। और यहाँ पर जोड़िएगा सभी को ऊपर में तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 15 19 27 यानी लास्ट में आएगा 7, 2 हाथ से 3 2 5 10 19 19 19 से 5 कितना होगा, 19 5 24 का 2 2 2 2 3 2 547 बटा 6 से भाग देंगे कितना होगा, तो यहाँ पर 91 गुणे 6 करेंगे तो 546 यानी 91 इंटू 1/6%। ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन में डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है। लागत यानी जैसे खरीदा है वैसे बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के लिए 870 ग्राम के नकली वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ परसेंट निकालना है। देखिए मेरे भाई जब भी लाभ परसेंट निकालना होगा ना तो सीपी और एचपी का रेशियो आपको चाहिए ही चाहिए होता है। देखिए तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर क्या सेलिंग करते समय मेरे क्या किया, बेईमानी किया है। सेलिंग करते समय क्या किया है, बेईमानी किया है। यानी एक केजी की जगह 870 ग्राम नकली चावल बेच दिया है, वजन किया है। ठीक है, तो देखिए सेलिंग करते समय हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 केजी है यानी 1000 है और यहाँ पर 870 ग्राम है। यानी यहाँ पर बेईमानी करता है मेरी, जब भी सेलिंग
करते समय, तो कम वाला क्या होता है मेरे, कम वाला हमेशा सीपी होता है, देखिए अप्रोच बताते हैं, और ज्यादा वाला क्या होता है, एसपी होता है, तभी ना प्रॉफिट होगा। मान लीजिए 870 ग्राम यहाँ पर खरीदा होगा और 1000 ग्राम यहाँ पर बेचने को चाहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। यानी कम वाला जब भी सेलिंग करेगा ना मेरे भाई, जब भी सेलिंग करेगा, तो कम वाला हमेशा सीपी होता है और ज्यादा वाला एसपी होता है, ठीक है। सेलिंग में ऐसे सेलिंग करते समय बेईमानी होता है, ताकि उसे प्रॉफिट हो सके। यानी मेरी सीपी कितना है, 87, और यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, 100, है ना, तभी ना प्रॉफिट होगा। कितना का प्रॉफिट है भाई, 13 का, और सीपी कितना है, 87 गुने 100 करेंगे मेरे भाई, ठीक है। यानी 1300/87 कीजिएगा, तो लगभग कितना आएगा, 14.94% आ जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन 4 में क्या बोला गया है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में y% मतदाताओं में मत नहीं डाला, डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवार में से एक पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.375% मत मिले, उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी, तो y का मान निकालना है। अब देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन आप पढ़ते समय दिखा कि ये सीरीज मेथड फॉलो कर रहा है मेरे भाई, ठीक है, सीरीज मेथड फॉलो कर रहा है। 16 यहाँ पर टोटल गिवन है, और लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया कि 2484 मतों से जीत गया है, एंड डिफरेंस गिवन है। तो कैसे मेरे भाई इसे स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं, आइए जानते हैं। ठीक है, 16,000 टोटल वोट है, 16,000 क्या टोटल वोट है। बोला गया है कि y% मतदाताओं ने नहीं डाला, यानी 100 माइनस y% करेंगे, y% करेंगे, 100 माइनस y%, यानी कितने लोगों ने डाला ये हमें निकालना है, यानी 100 माइनस y% लोगों ने डाला है, ठीक है। डाले गए मतों में से 10% अवैध, यानी मेरे भाई अवैध हो गया, तो कितना अवैध हुआ, 90% अवैध हुआ, 90/100 9/10 हो गया, ठीक है। जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवार में से किसी एक पक्ष में पड़े, जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.375% मत मिले और वो इतना वोटों से जीत गया। अब देखिए क्या हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर जो 59.375% यहाँ पर वोट मिला हुआ है। कम में भी 100% में से, देखिए 100% में से यहाँ पर दो लोग क्या, एक जीतेगा और एक हारेगा, यानी इसको मिला है 59.375। तो इसे कितना मिला होगा, तो इसे मिला होगा 40.625, ठीक है, परसेंट। कहाँ गया, आते हैं ऊपर गया सर। हाँ, तो देखिए, यानी इसका डिफरेंस देखिए कितना परसेंट का डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस देखिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर डिफरेंस दिख जाएगा आपको। इसे 50 मानते हैं, इसे 60 मानते हैं हम लोग, ये 40, यानी 18.75, ठीक है, 18.750, यानी 18.775% का यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है। अब मेरे भाई इसे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर परसेंट में तो नहीं लिख रहे हैं, इसे मेरे भिन्न में लिख रहे हैं। तो 18.75 को भिन्न में तोड़ेंगे, तो देखिए 6.25 क्या होता है, सभी टीचर पढ़ाते हैं मेरे भाई 6.25% क्या होता है, तो 1/16 होता है, यानी 18.75 3/16 हो जाएगा, यानी 3/16 का मान कितना है मेरे भाई, 2400, 2400 कितना है, 84। अब सिंपल से सॉल्व करेंगे मेरे भाई आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये 16 3 को शून्य से मेरे भाई 16 3 को शून्य यहाँ पर कट गया, 3 से ये कटेगा 8 तरीके 24, 3 6 6 24, 9 से ये कटेगा 9 81, एंड कटेगा कि नहीं भाई, 3 से कटेगा 8 तरीके 24, एंड 9 तरीके 27, 8 तरीके 24 कट गया, 3 तरीके 6, एंड 24 से 24 सही है, 9 81, 81 है 16, एक सेकेंड, 24 84 सही है, ठीक है। 8 तरीके 24 गया, और 3 से जाएगा 6 24, अच्छा तो यहाँ पर 8 तरीके 24 ना होगा, तो यहाँ पर कितना 8 होगा, तो यहाँ पर कितना 92% में कट जाएगा, यानी 100 माइनस वाई इक्वल टू 92 कीजिएगा, वाई बराबर कितना आएगा, 8% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में क्या बोला गया है, एक वस्तु पर 550 रुपये अंकित किया है, 40% की छूट पर बेचा गया है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए 550 क्या है मेरे भाई, 550 आपका एमआरपी है। एमआरपी सभी लोग जानते हैं कि 100% का मान होता है। कितना में बेचा गया है, 40% की छूट, यानी 60% में बेचा है,
60% में बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पर एसपी कितना गया, तो निकालते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 55 गुने 6 करेंगे, 6 पचे 30, यानी 60 पचे 300, यानी 330। 330 ये क्या है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस आ गया। यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस बोला कि विक्रय मूल्य, इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी विक्रय मूल्य का मान है जो 110% का मान है। क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100% का मान निकालना है ना। और यहाँ पे एक से जीरो गया, 11 33, यानी 3 गुने 100 कितना है, 300, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपको मिल जाएगा ए। आते हैं क्वेश्चन में 6 पर। क्वेश्चन में 6 में बोला गया है, मोहित ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतना रुपये उधार ली है। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 रुपया चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई क्या है, आपको समझ आना चाहिए साधारण ब्याज क्या कंसेप्ट है, ठीक है। साधारण ब्याज क्या कहता है मेरे भाई, कि जब भी कोई, मान लीजिए आपके पड़ोसी है, आपको पड़ोसी आया पैसा मांगने, तो आपने दे दिया, इतना पैसा मान लीजिए 4,22,000 दे दिया। आपने बोला कि भाई 20% सालाना लूंगा, ठीक है, 20% सालाना लूंगा, उसने बोला ठीक है दीजिए। तो देखिए, तो प्रथम वर्ष पर क्या हुआ, 20% वहां पर आप जोड़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज का कंसेप्ट यह होता है मेरे भाई, कि यहाँ पर आप साधारण ब्याज पर इंटरेस्ट नहीं लगा सकते हैं, यानी आप जितने भी साल हो जाए, आप केवल मूलधन पर ही 20% ले सकते हैं, यानी 4/22/092 पर ही आप 20% लीजिएगा। उसके ब्याज पर मेरे ब्याज नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ब्याज वो नहीं दिया, तो भी आप उस पर ब्याज नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरे भाई साधारण ब्याज का कंसेप्ट होता है। चक्रवृद्धि ब्याज पर होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज पर ब्याज कभी भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है मेरे भाई, देखिए, यानी इतना राशि लिया है, 4,22,092 राशि लिया है, 4,22,092 राशि लिया है। ये 100% का मान है, तो ब्याज निकालते में भी 1 साल का ब्याज कितना होगा, यानी 20% का मान कितना होगा, हमें निकाल लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो गया, अब यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4, 9 दूनी 18 का 1 एंड जीरो, 2 दूनी के 4, 9 दूनी 18 एंड 2 दूनी के 4 आ जाएगा, फिर 2 दूनी के 4 आएगा, फिर 4 दूनी 8, फिर दशमलव लगा देंगे, यानी इतना क्या हुआ, ब्याज आ गया। 20% ये क्या है, ब्याज है इतना मेरे भाई। 84,418 ये क्या है, ब्याज है। ब्याज तो क्या हुआ, वो दिया तो नहीं है। अब क्या बोला है ना, कि प्रथम वर्ष पर ब्याज वहां पर ब्याज नहीं दिया है। दूसरे वर्ष में जब समाप्ति हुआ है, तो बोला कि सभी अब ब्याज चुकाना है। तो फर्स्ट बार ब्याज ना देकर क्या किया है मेरे भाई, कि मूल राशि में मेरे भाई क्या किया है, 21,679 रुपये वो जमा कर देता है, ठीक है। ब्याज नहीं दिया है, वो मूल राशि में इतना जमा कर दिया, तो भाई उसे क्या करना होगा, घटाना होगा, मूल राशि में घटाना होगा। नेक्स्ट ईयर मेरे भाई जो घटा हुआ मूल्य होगा उस पर ब्याज लगेगा, ठीक है। 4,32,092 में, 4,22,092 में ये राशि मेरे भाई क्या किया है, जमा कर दिया है। 21,679 क्या किया है, जमा कर दिया है। घटाएंगे कितना हुआ, तो 12 में से 9 हो जाएगा, 3 हुआ। 8 में से 7 गया मेरे भाई, कितना होगा, 1 होगा। एंड ये क्या है, 6 ना है, तो 6 है। तो 8 में से ये हो गया था, ठीक है। 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर कितना हो, 40, यानी 40, 400, 413 ये क्या है मेरे भाई, दूसरे वर्ष का मूलधन हो गया। दूसरे वर्ष क्या हुआ, मूलधन हुआ। अब इस पर 20% का रेट लगेगा, यानी ये 100% का मान हुआ। 20% कितना, यानी मेरे भाई 20% का ब्याज, यानी 120%, ठीक है। 20 हो जाएगा 5 बार में, 20 हो जाएगा 6 बार में। अब हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर ब्याज हो गया, तो आई थिंक कहीं कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सही है, ठीक है। क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर काटते नहीं है, काटेंगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। ये 100% का मान है, अब फिर 120% का मान निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए, 0 से 0 गया, 12 कितना हुआ, 36 होगा। 12 गुना करेंगे, 12 कितना हुआ, 36 का 3 हार्सिल, 12 कम 12, 12 3 15 का 1 हार्सिल, 12 चौका 48, 49, ठीक है, 49 हो जाएगा। फिर 12 0 12 0 हो गया, फिर 12 चौका 48, यानी इतना क्या हुआ मेरे भाई, तो यहाँ पर 20% का रेट आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, कि दूसरे वर्ष में समाप्त करना है उसे, यानी ये भी ब्याज यहाँ पर इंक्लूड है, बोला है कि
कि प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भी शामिल है, यानी ये भी शामिल करेंगे, यानी 480 में मेरे भाई इतना जोड़ेंगे, 84 41 8 जोड़ेंगे, 84 41 8 जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना होगा 84 41 8 और 4 यहाँ पर जुड़ेगा तो कितना होगा 4 8 9 14 के 1 5 6 7 9 10 13 के 1 9 8 कितना हो गया यहाँ पर 48। आई थिंक ये मिस्टेक हुआ क्या? अच्छा हाँ, तो देखिए देखिए एक सेकंड, यहाँ पर कितना हुआ है, तो यहाँ पर 1 दशमलव, यहाँ पर 10 नीचे था, तो यहाँ पर कितना जोड़े थे हम लोग, एक सेकंड कहाँ गया? अच्छा बैक नहीं आ सकता तो फिर से गुना कर लेते हैं। 12 3 36 के 3, 12 3 36 के 3, 12 15 के 1, 12 4 48 49 एंड 49 हो गया 0। 12 3 36 के 3, 15 के 1 हो गया, 12 4 48 49 के 4 हो गया, फिर मेरे 4 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 12 4 48 यानी इतना हो गया, 1 दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे ये वाला, यानी 84 41 8, 5 गो संख्या है ना, 1 2 2 4 5, यानी 3 2 5 यहाँ पर जोड़ेंगे, 84 418.4। सॉल्व कीजिए इसे, 6 4 10 जोड़िए 1, 9 10 14 के 1, 9 10 11 के 1, 9 4 8 16 5, यानी 5 64 914 कहाँ पर है? ऑप्शन क्या? ऑप्शन में डी। आते हैं क्वेश्चन 7 पर। क्वेश्चन 7 में बोला गया है, किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वाले की संख्या दूसरी सबसे अधिक थी? किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वाले की संख्या दूसरे सबसे अधिक थी? तो देखिए अनुपस्थित हमें निकालना है, यानी यहाँ पर कुल है अपर्जेंट है, तो 20 18 और 16 कौन है? 20 18 19, यानी 20 18 19 और क्या है 17, यानी मैं इसको चेक नहीं करना है। देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर कितना अनुपस्थित है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देखिएगा 20 है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए कितना है, तो यहाँ पर 5 है, जोड़िएगा तो 20 पर यहाँ पर 30 आ गया, फिर यहाँ पर जोड़ते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना हो 45 55, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर देखिएगा 10, यानी 20 30 34 यहाँ पर आ गया, 70 यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ 72 8, यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, 12 8 20, यहाँ पर 31 है, यहाँ पर देखिएगा कितना हुआ, तो 44 हो जाए 11 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 66 70 80 14 आ गया, यहाँ पर कितना 5 10 20 24 29, यहाँ पर कितना आ गया 30 आ गया। तो दूसरा सबसे अधिक बोला है, तो ये सबसे अधिक है पहला, ये फिर दूसरा, यानी दूसरा कौन है 2019 है, 2019 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक क्वेश्चन 8 में बोला गया कि यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम अंक 105 अंक चाहिए तो कितने विद्यार्थी वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं? देखिए इतिहास में बोला है, तो इतिहास में मेरे भाई 105 अंक चाहिए, 175 का मेरे भाई 105 अंक देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, ये परसेंट में गिवन, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर देखे बोला गया कि परसेंट में दर्शाया गया है, यानी यहाँ पर 54%, 51%, 75%। अब देखिए 175 को 50% करते हैं, यानी 87, ये मेरे 90 के लगभग में होगा, ये भी मेरे भाई कितना 88 के लगभग में होगा, यानी 105 अंक चाहिए था, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, तो सिया मेरे भाई 75%, जो कि मेरे 105 अंक से मेरे भाई अधिक होगा 75%, यही आंसर हो जाएगा श्याम। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या निकालना है यहाँ पर? तो रेडियस गिवन है, दूरी गिवन है, तो अनुस्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, तो इसका उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जब भी निकालना हो तो x बराबर रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर करते हैं, आंसर आ जाएगा सेकेंडों में। डी स्क्वायर यानी 37 का स्क्वायर, आर माइनस आर यानी कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे रूट अंडर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं, 37 बार कितना 49 गुने 35, सॉल्व कीजिएगा मैंने 7 गुने 5 कितना हो जाएगा 35, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में क्या बोला है कि यदि भरण पाइप क्यू से 21 गुना तेज है, यानी पी और क्यू से मेरे 21 गुना तेज है, ठीक है, ये क्या है क्षमता गिवन है। यदि क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, क्यू जब टोटल वर्क यहाँ पर आ गया मेरे भाई, क्यू मेरे भाई 110 मिनट में भर सकते थे, क्यू का क्षमता कितना एक का, यानी 1 गुने 110 यानी 110
मेरे भी ये काम टोटल वर्क आ चुका है। तो दोनों पाइप भरने पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? और देखिए 110 काम करने के लिए मेरे दोनों पाइप खोले जाते हैं, तो दोनों पाइप खोलेंगे यानी 21 1 प्लस 22 यानी 22 के हिसाब से काम करेंगे, यानी 22 से भाग देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 5 मिनट में काम पूरा कर देंगे, भर जाएगा टंकी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। आते हैं क्वेश्चन 11 पर। वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे? यहाँ पर टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है मेरे भाई? तो 840। स्पीड कितना है मेरे भाई? तो देखिए समान दिशा में माइनस करते हैं यानी 6। ठीक है, तो कितना होगा? तो 14, 6 कम 6 14 यानी 140 सेकंड होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 12 पर। के का मान निकालना है। तो देखिए ये क्या सॉल्व करना होगा मेरे भाई? जो बीओडी बॉड मास का रूल लगा देंगे, ये जगह 11 यानी 11 के -9। 36 में से 35 वन, 1 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। 11 के -9 1 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ये होगा ना? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एक तो मेरे यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जाइएगा तो आसानी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है जो मान एक लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 4 लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं मेरे यहाँ पर 4। 11 चौको 44, 44 में से 9 जाएगा मेरे भी, कितना होगा? तो यहाँ पर 44 में से 9 गया 35। ठीक है, और यहाँ 1 प्लस 16 यानी 17, यानी 17 मेरे भाई 35 के बराबर नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए कट जाता है। उसी प्रकार ये भी चेक करते सी, तो सी मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन होता। एक लेते हैं तो 11 माइनस 9 करेंगे मेरे भाई, कितना होगा? 2 होगा। फिर यहाँ पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना है? 2, यानी ये सेटिस्फाइड है। उसी पर 10 को भी चेक करते हैं, यानी 110 में से 10 जाता है यानी 100 होता। फिर मेरे यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना होता? यानी 11 गुने 10 110, 110 में से 9 जाता है यानी 101 होता, यानी फिर यहाँ पर 101 ये भी सेटिस्फाइड होता। तो ऑप्शन में सी यहाँ पर आंसर मेरे भी आसानी से हो जाता। आते हैं क्वेश्चन में 13 पर। कोस स्क्वायर 29 प्लस कोस स्क्वायर 61 का मान, तो इसका तो फॉर्मूला है, तो इसमें कंसेप्ट होता है मेरे कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है? 1 होता है। कब होता है मेरे भाई? जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। देखिए ए प्लस बी यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है, फिर 1 हो जाएगा, है ना? ऑप्शन क्या? ऑप्शन में सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 14 पर। क्या निकालना? ऊंचाई निकालना है। तो देखिए शंकु क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन। ठीक है, तो पाई को हटा दीजिए, कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर एच, यानी आर का कितना? 4/25, ये मेरी आर स्क्वायर हो गया। एच का मान निकालना है। आयतन कितना है? आयतन मेरे भी आपको 3:5 गिवन है। एच का मान निकालना है, तो क्या कीजिए? सेम टू सेम यहाँ पर रख दिए 3:5, और यहाँ पर 25 है तो 25 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर 4 इधर आ जाएगा, उल्टा हो जाता, यानी 75:20 आ गया। काटिएगा 5 से तो 4:15। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में डी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 15 पर। तो देख सरल करना है, तो इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक्स बराबर कुछ भी मान सकते हैं मेरे भाई, कुछ भी नहीं मान सकते, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, एक्स बराबर हम लोग क्या मानते हैं? 1 मान कर देखते हैं। तो 1 मानिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 15 और 75 और 125, 200, 200 कितना हो जाएगा? 16, यानी ऊपर आ गया 216। यहाँ पर कितना हुआ? तो -24 हो जाएगा, -24। यहाँ पे कितना गया? तो -4 आ गया। ठीक है, तो ये जगह मेरे भी कितने? 6 बार में, 6 से कितने बार? 36 बार में, यानी 36 देखिए किस ऑप्शन में है, तो चेक कीजिएगा। 1 प्लस 5 प्लस 25 यानी 31 है। 1 प्लस 25 ये भी नहीं होगा, 1 माइनस 25 ये भी नहीं होगा, 1 प्लस 10 प्लस 25 ये क्या है? 36 है, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 16 पर। अरे क्वेश्चन में 16 जैसे ऊपर का कंसेप्ट बताया था मैंने कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है। कब मेरे भाई? जब ए प्लस बी 90 डिग्री गिवन हो। ठीक है, तो ए प्लस बी यहाँ पर देखिएगा साइन 30 है और साइन 60 प्लस साइन 30 है। साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 40 है, 50 कहाँ है भाई? देखिए यहाँ पर -40 है, यहाँ पर -50, इसे क्या होगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, 40 50 के 90 -1। फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर कितना? +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर माइनस है तो -1 हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा मेरे पे, क्या बचेगा? 0।
ऑप्शन क्या ऑप्शन में सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 6 से विभाज्य 6 का रूल क्या कहता है मेरे भाई? 3 6 9 आपको देखना है जोड़ते समय। 4 2 6 15 22 23 25। 25 मेरे भाई क्या जोड़िएगा? तो 2 जोड़िएगा मेरे भाई तो कितना 27 आएगा। तो सिंपली मेरे भाई क्या आएगा ना यहाँ पर 5 2 7 7 प्लस 2। डिजिटल सम कितना है? जब भी 6 से विभाज्य होगा तो डिजिटल सम में 3 6 9 होना चाहिए। तो 7 यहाँ पर है प्लस 2 जोड़िएगा तो 9 डिजिटल सम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या? ऑप्शन डी मेरे भाई सही है। आते हैं क्वेश्चन 18 पर। कोसेक थीटा 5/3 है। कोसेक थीटा थीटा 5/3 है। यानी कि पी बाई एच यानी एच बाई पी का मान गिवन है। तो बी का मान कितना है? 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ये आपको याद होना चाहिए। बी का मान 4 आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे सेक स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है? कॉस बी बाई एच यानी एच बाई बी का होल स्क्वायर -1। ठीक है, यह हम लोग करते चलते हैं सीधा। क्या यहाँ पर देखना है? एच बाई बी। एच बाई बी कितना होगा? एच बाई बी यानी 25/16। 25/16 -1। ठीक है, गुने कॉट स्क्वायर थीटा यानी बी बाई पी। बी कितना है? तो 16। पी कितना है मेरे भाई? तो 9 हो जाएगा। स्क्वायर करना है तो गुने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वही होगा 16/9। जोड़ेगा तो 9/16 यहाँ पर आ गया गुने 16/9 यहाँ पर है। 25/9 यहाँ पर है। ये तो कट गया मेरे भाई। क्या बचेगा? 25/9। ऑप्शन क्या? ऑप्शन में डी। आते हैं क्वेश्चन 19 पर। 19 में क्या बोला है? वृत्त का व्यास निकालना है। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं मेरे भाई। अगर मैं यहाँ पर देखते हैं हम लोग तो यहाँ पर ए बी कितना है? 10 है। सी डी कितना है? 24 है। फिर व्यास आपको निकालना है यानी यहाँ पर देखिए 5 12 क्या होता है? ट्रिपल होता है। यहाँ पर लंबवत आपको दिखा है मेरे भी ये गया 5 यहाँ पर गिवन होगा। यहाँ पर 12 13 होगा। त्रिज्या त्रिज्या 13 हो गया तो व्यास कितना है? 26। ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी। कैसे होगा तो आइए समझते हैं। एग्जाम में ऐसे करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ओ वृत्त का केंद्र है। मान लीजिए ओ वृत्त का क्या है? केंद्र है। ठीक है, ए बी सी डी ए बी और सी डी त्रिज्या के समान भुजाओं पर दो समानांतर जीवाएं हैं। एक मेरे भाई यहाँ पर ए बी होगा और एक दोनों समानांतर है मेरे भाई। ठीक है, ए बी और सी डी दो समानांतर जीवाएं हैं। ओपी जो ए बी के लंबवत है और ओ क्यू सी डी के लंबवत है। ए बी बराबर कितना है? 10 और सी डी बराबर 24 है। यानी यहाँ से हमें दिखा कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। लंबवत होगा तो भाई आधा आधा भागों में बढ़ जाता है। यानी सी डी का मान यहाँ पर बड़ा होगा 12 और ए बी का मान यहाँ पर नीचे वाला 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पर पी क्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि ओपी जो है ए बी के लंबवत है। यानी ये 12 जो है कौन सा है? तो 12 आपको होगा सी डी। 12 ये सी डी का मान हो गया। ये क्या हो गया? ए बी का मान हो गया। ठीक है, बोले ए बी के लंबवत ओपी है। ए बी के लंबवत क्या है? तो ओपी है यानी पी यहाँ पर है और क्यू में भी यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना है आपको? तो वृत्त का व्यास नहीं है, त्रिज्या आपको निकालना होगा। तो देखिए मेरे भाई, और यहाँ पर पी क्यू का कितना है? 7 गिवन है। पी क्यू कितना है? 7 गिवन है। इसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर x मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बाहर निकालते हैं मेरे भाई। तो चुपचाप यहाँ पर निकाल लीजिए बाहर आराम से, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। एक का गिवन है मेरे भाई कितना? 5 गिवन है। एक का गिवन है 12। एक का नीचे वाला का 5 गिवन है। इसे मेरे भाई तो यहाँ पर x+7 में यहाँ पर हो जाएगा। 12 यहाँ पर है ऊपर वाला का तो यहाँ पर कितना x है। त्रिज्या तो दोनों में समान ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है 5 12 यहाँ पर दिख रहा है मेरे भाई साफ साफ कि 5 12 13 का ट्रिपलेट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है। अगर मेरे भाई यहाँ पर 5 लेते हैं, x का मान 5 रखते हैं तो 12 हो जाएगा। x का मान क्या होता है? 5 रखते हैं तो 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 13 हो गया। फिर यहाँ 12 यहाँ पर 5 और रखते हैं तो यहाँ पर 13 हो गया। यानी सेटिस्फाइड कर गया। यानी मेरी जो त्रिज्या आ गया मेरी 13 तो उसका व्यास क्या हो जाएगा? 26। आता है क्वेश्चन 20 पर। दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं मेरे भाई? तो इसका जो कंसेप्ट है मेरे, जब एंगल मेरे भाई क्या होगा मेरे भाई? जब सर्वांगसम होगा। ठीक है, या मेरे जब साइड मेरे भाई सर्वांगसम होगा, या एंगल एंगल साइड बहुत सारा होता है। ठीक है, मैंने 3 समान होना चाहिए थे यहाँ पर। इसके आधार ऊंचाई समान मेरे भाई होगा। आधार ऊंचाई समान मेरे भाई नहीं, ऐसे नहीं होगा। दोनों त्रिभुजों की भुजा एक कोण के बराबर होगा। लेकिन 3 मेरे भाई आना चाहिए थे। यहाँ पर एक भुजा है और एक कोण है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दो भुजाएं बराबर है, परिमाप समान है। इसका क्षेत्रफल और आधार समान है। क्षेत्रफल आधार में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन दो भुजाएं बराबर है तो मान लीजिए यहाँ पर कोई त्रिभुज है। दो भुजा क्या है? बराबर है। इसका ए है, ए है, ए है, ए है।
परिमाप मेरे भाई समान है, परिमाप क्या है, इसका समान है। जब परिमाप समान होगा तो ये तीसरा जो भुजा होगा ऑटोमेटिक समान हो जाएगा, यानी तीन तीन भुजा समान हो गया मेरे भाई। यानी एस 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 सर्वांग हो जाएगा मेरे एस एस से, इससे मेरे फॉलो कर गया। ये क्या है, सही है। आते हैं किस में, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी एक्स प्लस नाइन इंटू एक्स माइनस नाइन बटा एक्स प्लस थ्री की मैंने सॉरी एक्स प्लस थ्री, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यानी तीन का स्क्वायर है यानी तीन आएगा, प्लस वाला कट गया, एक्स माइनस थ्री बच गया। आते हैं बाईस पर। अब देखिए क्वेश्चन 22 को कैसे सोल्व करते हैं मेरे भाई, जब भी सिक्का वाला कंसेप्ट है, कॉइन वाला कंसेप्ट है, यहाँ पे प्राइस लिखते हैं, प्राइस कितना का है, नंबर ऑफ कॉइन कितना का है, ठीक है, और यहाँ पर टोटल प्राइस कितना है, यहाँ में लिखते हैं प्राइस कितना है, 5 का है, 2 का है, 1 का है, नंबर ऑफ यहाँ पर कॉइन कितना है, 40 गिवन है, और टोटल कितना है, 100 रुपए गिवन है। अब देखिए यहाँ पर आपको रेशियो गिवन ही नहीं, ना नंबर का कॉइन गिवन है ना टोटल का। तो इस कंसेप्ट में क्या कर सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर आपको इक्वेशन से जानना होगा, यानी हम लोग इसे नंबर को माने थे एक्स वाई जेड इतना इतना संख्या में होगा, तो टोटल कितना हो गया, 5x हो गया एंड 2y हो गया एंड z हो गया। यानी यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं मेरे भाई, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है यहाँ पर 40, वही 5x प्लस 2y प्लस जेड का मान कितना है तो 100 है। अब देखिए इसमें से इसमें घटा देंगे, इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, तो ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक करेंगे, यानी 4x प्लस वाई, एक्स का मान हमें निकालना है। कैसे मेरे यहाँ पर जो मान है, यहाँ पर एक्स का मान है गिवन है ना, जो 5 वाले मूल्य यहाँ पर पूछा है, तो 5 वाला मूल्य मूल्य का हम लोग क्या है, यहाँ पर एक्स माना हुआ है, यानी एक्स का मान यहाँ पर ऑप्शन ए लेते हैं तो 17 चौका 68 हो जाएगा। 68 मेरे भाई यहाँ पर जब 68 हो जाएगा तो यहाँ पर 60 ही चाहिए था, है ना, तो आपको जोड़ना है, यानी 68 से अधिक, 60 से तो बहुत अधिक हो गया, यानी ऑप्शन में ए गलती हुआ। ऑप्शन भी 18 चौका 72, ये भी गलती हो जाएगा। 16 चौके 64 जो कि 7 से ऑटोमेटिक ज्यादा है। 13 चौका 52, हाँ तो 52 और प्लस यहाँ पर y का मान निकल जाएगा 60, तो y का मान कितना आ गया 8, यानी यहाँ पर 13 चौका 52 यहाँ पर सेटिस्फाइड कर गया मेरे भाई, यानी y का मान 8 आ चुका है। ठीक है, अगर मेरे भी आपको यहाँ पर आंसर तो हो चुका है यहाँ पर सिंपल सा, ठीक है, अगर मान लीजिए दो ऑप्शन आते हैं जो कि मेरे भाई यहाँ पर 60 से कम होते हैं, यहाँ पर 12 रहता है तो ये भी सेटिस्फाइड हो जाता, 12 चौका 48, फिर वाई का मान आता। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब मेरे भाई यहाँ पर वाई का मान 8 हो गया है, एक्स का मान आपने 13 माना है, एक्स वाई जेड, एक्स का मान आपने 13 यहाँ पर माना हुआ था, वाई का मान 8 आ चुका है, टोटल कितना कॉइन था 40 था, 13 यहाँ पर कितना बच गया 19 हो गया। अब सिंपल से ये 5 है, यहाँ पर कितना 2 का मान था, यहाँ पर 1 का रुपया था, यहाँ 13 पचे 65 रुपये, 8 दूनी 16 रुपये, 19 रुपये जुड़ी गई, यहाँ पर 100 रुपये मेरे भाई हो चुका है, यानी ऑप्शन में डी सेटिस्फाइड कर चुका है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन 23 पर। परीक्षा में लड़के लड़कियों को औसत अंक 75 80 है, उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को औसत 78 है, यानी मेरे भाई यहाँ पर देखिए गर्ल और बॉय, तो गर्ल का कितना है 80 है और 75 है, यहाँ पर सभी का कितना है 78 है, तो आपको किसका किसका चाहिए, बॉय और गर्ल का, तो देखिए बॉय और गर्ल का चाहिए, तो हमने उल्टा लिया है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया, 2:3 उल्टा हो जाएगा, 2:3 ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए। आते हैं क्वेश्चन 24 पर। तीसरी भुजा निकल, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का योग 16 16, समबाहु है जब मेरे भाई दो भुजाओं का योग कितना 16 यानी 8 8 होगा, इसका भी 8 ही होगा, ठीक है, ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी। आते हैं 25 पर। राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें उसने ऑर्डर के 17/27 को 34 दिनों में पूरा किया। उसने छपाई को पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया। जब भी मेरे ऐसे कंसेप्ट होता है मेरे भाई, इतना काम को 34 दिनों में पूरा किया, इतना काम को नहीं भाई, पूरा काम को कितने दिनों में पूरा किया, हमें देखना होता है, यानी पूरा काम को निकालना होगा, तो सिंपल से मेरे टोटल वर्क आपको निकालना होगा। तो क्या कहते कि 34 दिन में काम पूरा किया है, उसको उल्टा कर दे 27/17 से क्या कर दे गुना कर देंगे, टू में भी आंसर आ जाता है, 27 दूनी 34, 27 दूनी 54, यानी 54 दिनों में पूरा काम कर देता। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में बी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट आता है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए और क्वेश्चन को भेजिए, सोल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।